देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वामहं शरणं गत। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व की बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। बंधुओं, आज मैं अपनी वीडियो में आपको कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। बंधुओं, इसे सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पापों का नाश होगा और साथ ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर बरसने लगेगी। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें ताकि आपको कथा सुनने का पूरा फल प्राप्त हो सके। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। बंधुओं, हर साल भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा, आरती और कथा की जाती है। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद अपने भक्तों को प्राप्त होता है। बंधुओं, जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के भक्त विधि विधान से कान्हा की पूजा अर्चना करते हैं और इस दिन व्रत भी रखा जाता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और आप सभी जानते हैं यह त्योहार भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। भक्त मध्य रात्रि में लड्डू गोपाल का श्रृंगार करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, पूजा आराधना करते हैं। इसी के साथ ही मुरलीधर के जन्म की कथा सुनते हैं। कहा जाता है श्री कृष्ण के जन्म की यह अद्भुत कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। साथ ही मनुष्य पर कन्हैया की कृपा बरसने लगती है। बंधुओं, जन्माष्टमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराएं। यदि हो सके तो यमुना के जल से लड्डू गोपाल का अभिषेक करें। ऐसा करने से लड्डू गोपाल मनुष्य की हर इच्छा पूरी कर देते हैं। बंधुओं, उसके बाद लड्डू गोपाल का श्रृंगार करें, फिर उनकी आरती उतारें और भोग लगाएं। लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का, फलों का, इमरती का, धनिये की पंजीरी का भोग अवश्य लगाएं और हर भोग में तुलसी दल अवश्य मिलाएं। बंधुओं, पूरा दिन श्रीमद् भागवत गीता सुने, गोपाल चालीसा सुने, भगवान श्री कृष्ण के 108 नाम सुने। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग की बात है। उन दिनों मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा हुए, लेकिन स्वभाव से वह सीधे साधे थे। यही कारण था कि उनके पुत्र कंस ने ही उनका राज्य हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन भी थी जिसका नाम था देवकी। कंस उनसे बहुत स्नेह करता था। देवकी का विवाह वासुदेव से तय हुआ तो विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं ही रथ हाँकते हुए बहन को ससुराल छोड़ने के लिए चल पड़ा। जब वह बहन को छोड़ने के लिए जा रहे थे, तभी एक आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को वह इतने प्रेम से विदा करने स्वयं जा रहा है, उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी और वसुदेव को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, वैसे ही वसुदेव ने कहा कि वह देवकी को कोई नुकसान ना पहुंचाए।
वह स्वयं ही देवकी की 8वीं संतान कंस को सौंप देगा। इसके बाद कंस ने वसुदेव और देवकी को मारने के बजाय कारागार में डाल दिया। कारागार में ही देवकी ने 7 संतानों को जन्म दिया और कंस ने सभी को एक एक करके मार दिया। इसके बाद जैसे ही देवकी फिर से गर्भवती हुई, तभी कंस ने कारागार का पहरा और भी कड़ा कर दिया। तब भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण कन्हैया का जन्म हुआ। तभी श्री विष्णु ने वसुदेव को दर्शन देकर कहा कि वह स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वसुदेव जी उन्हें वृंदावन में अपने मित्र नंद बाबा के घर छोड़ आएं और यशोदा जी के गर्भ से जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे कारागार में ले आएं। यशोदा जी के गर्भ से जन्मी कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं माया थी। यह सब कुछ सुनने के बाद वासुदेव जी ने वैसा ही किया। वासुदेव जी ने जैसे ही कन्हैया को अपनी गोद में उठाया, कारागार के ताले खुद ही खुल गए। पहरेदार अपने आप ही नींद के आगोश में आ गए। फिर वासुदेव जी कन्हैया को टोकरी में रखकर वृंदावन की ओर चले। कहते हैं उस समय यमुना जी पूरे उफान पर थी। तब वासुदेव जी महाराज ने टोकरी को सिर पर रखा और यमुना जी को पार करके नंद बाबा के घर पहुंचे। वहां कन्हैया को यशोदा जी के पास रखकर कन्या को लेकर मथुरा वापस लौट गए। स्कंद पुराण के अनुसार जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला तो वह कारागार पहुंचा। वहां उसने देखा कि 8वीं संतान तो कन्या है। फिर भी वह उसे जमीन पर पटकने ही लगा कि वह माया रूपी कन्या आसमान में पहुंचकर बोली, रे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ ना होगा। तेरा काल तो पहले से ही वृंदावन पहुंच चुका है और वह जल्दी ही तेरा अंत करेगा। इसके बाद कंस ने वृंदावन में जन्मे नवजातों का पता लगाया। तब यशोदा के लल्ला का पता चला तो उसे मारने के लिए कई प्रयास किए, कई राक्षसों को भी भेजा, लेकिन कोई भी उस बालक का बाल भी बांका न कर पाया। तो कंस को यह एहसास हो गया कि नंद बाबा का बालक ही वसुदेव देवकी की 8वीं संतान है। कृष्ण ने युवा अवस्था में कंस का अंत किया। इस तरह जो भी यह कथा पढ़ता या सुनता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। बोलो बाल गोपाल की जय हो। बोलो जय कन्हैया लाल की। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं,
यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करना। धन्यवाद।